हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर एट एग्जाम बट अजय आज आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी CUT PG 2023 की मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसका कोड PGQP15 है। फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज चल रही थी थिंकर्स की, सोशल थिंकर्स को लेके। उसमें मैंने आपको क्लासिकल थिंकर्स पढ़ाए हैं जो आपकी CUT के लिए सबसे मेन है। इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं, यूँ मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 10 to 15 थिंकर्स और हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं उस सीरीज में उन थिंकर्स को जरूर पढ़ाऊँगा। उससे पहले कुछ क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि प्लीज़ बेसिक कंसेप्ट पे कुछ वीडियोज बनाइए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स को लेके उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं CUT में। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम बट ऑफिशियल, उससे आप जरूर कनेक्ट होइए। इसके साथ ही साथ सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन के लिए आपके लिए एक अलग से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, सोशियोलॉजी विद अजय करके। आप उससे जरूर ज्वाइन होइए। तब जब आप वहां पे ज्वाइन होंगे तो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कि PYQ जो है, PYQ किस बेस पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या CUT में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं सोशियोलॉजी के, फ्रेंड्स, वो आपसे CUT का रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज नहीं चाहता है, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आपको सोशियोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए हमारे फाउंडेशन बैच ऑलरेडी एक चल रहा था 21 जनवरी से। मैंने आपको एक फाउंडेशन बैच और अवेलेबल करा रहा हूँ, 5 मार्च से आ रहा है। आप उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से गूगल फॉर्म फिल कीजिए और वहाँ से आप हमारे पेड बैच से जरूर जुड़िए, जो कि 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, उस बैच से आप जुड़ेंगे क्योंकि अब हमारे पास फिक्स टाइम आपको पता है कि 3 महीने बचे हुए हैं। जून में आपका एग्जाम है, 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, सोशियोलॉजी का आ ही जाएगा 1-2 दिन में। तो अब आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, आप इस बैच से जुड़िए। इसके साथ ही साथ हमारा एक मैराथन बैच भी चलता है जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आप उससे भी जुड़िए, 1 मार्च से चल रहा है, तो आप उससे जरूर जुड़िए। मैराथन से जुड़िए, पेड बैच से जुड़िए, आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस बैच की रिक्वायरमेंट है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा फाउंडेशन बैच है वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ पढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी, और इस इंफॉर्मेशन को आप और अच्छे से हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी दी हुई है। इसके साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम बट ऑफिशियल, उससे कनेक्ट हुई, आपको वहाँ पे और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस बेसिक कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, सोसाइटी में यदि मैं सोसाइटी की बात करूं, यदि मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी में क्या है। सोसाइटी में लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, और जो ग्रुप ऑफ पीपल रहता है वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस हुए, उन्होंने कहा कि हमें सोशियोलॉजी में स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना है। इसके अलावा ब्राउन ने भी कहा है, ब्राउन ये आपके स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है। ब्राउन हुए, स्ट्रॉस हुए, वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी में हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर है। हर एक सोसाइटी में या सोसाइटी का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से आप समझते होंगे, जैसे बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग का क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर होता है। आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, ये सारे उसके पार्ट हैं, ये ब्लॉक्स हैं अंदर। लेकिन हम ओवरऑल बात करें तो सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो वही स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे बिल्डिंग में बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग ये हुई तो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ऐसी सोसाइटी में, सोसाइटी का भी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये इंस्टीट्यूट्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर ही कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, हर चीज बनाई जाएगी जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, एक तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सोशल फिनोमेना, इस पॉइंट को जरूर आप पकड़िए, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सोशल फिनोमेना। सोशल फिनोमेना जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल फिनोमेना में बात करूं, कल्चर हुआ, कल्चर में ही आपके नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, फेथ, मोड्स, ये सारे आएंगे। इसके साथ ही यदि मैं बात करूं सोसाइटी में हमारे इंटरेक्शन पैटर्न्स भी होते हैं जो कि हमारे कल्चर के द्वारा डिफाइन होते हैं। जैसा कि जॉर्ज जिमेल कहता है कि हमें सोसाइटी में किसकी स्टडी करना है, सोशल पैटर्न्स की स्टडी करना है। तो वो सोशल पैटर्न्स भी किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर इज द बार्डेस्ट थिंग, इट इज द बिगेस्ट थिंग अंडर विच एवरीथिंग इज फॉलोइंग। तो ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ सोशल फिनोमेना, सोशल फिनोमेना का जब हम ऑर्डरली अरेंजमेंट कर देते हैं फिर उसका स्टडी करें तो वो किसके अंदर आएगी, सोशल स्ट्रक्चर। तो रिकरिंग पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर किसके अंदर होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, ये सारे ना मैंने आपको ऐसे अन्यथा और करके, मतलब आपको इसमें से कोई भी एक पॉइंट समझ में आ जाए कि अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, उसी को सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्राफ्टिंग अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट की बात करें हम, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, या इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, तो उनका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या है, एक तरह से दे आर द पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। हर्बर्ट स्पेंसर दुर्खीम ने कहा है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज लाइक अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, आपको पता है ऑर्गेनिक एनालॉजी की जो थ्योरी है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। मैंने आपको हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ाया था, उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दुर्खीम ने, स्पेंसर ने, उन्होंने कहा कि जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, ये ह्यूमन बॉडी है, ओके, मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है, मैं बना देता हूँ, फिर भी इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। ऐसी सोसाइटी का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है लाइक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। जैसे इसमें हैंड है उसके, है ना, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से उसे कंपेयर किया। इन विच ईच सोशल स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या आता है, फैमिली हुआ, मैंने बताया आपको, स्टेट हुआ, रिलीजन हुआ, एंड सो ऑन, ये सब उसके पार्ट्स हैं। लाइक जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, उसके हैंड हुआ, उसका स्टोमक हुआ, उसका हेड हुआ, उसके लेग्स हुए, ये क्या उसके पार्ट है। वो सब कंप्लीट होके सारे मिलके क्या बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर बना देते हैं। वैसे ही फैमिली, रिलीजन, स्टेट, ये सारे मिला के क्या बना देते हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर। हैज देयर ओन फंक्शंस, उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। मैरिज का अपना फंक्शन है, फैमिली का अपना फंक्शन है, रिलीजन का अपना फंक्शन है सोसाइटी में। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हैंड का अपना फंक्शन होता है, लेग्स का अपना, स्टोमक का अपना, हेड का अपना, है ना। तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम, और सारे मिलके सोशल सिस्टम जो है उसको क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, उसको प्रॉपर्ली फंक्शनिंग के लिए स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। एवरी साइंस डील्स विद इट्स वेरी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी दैट इट पजेस। एवरी साइंस, किसी भी साइंस की बात करें, चाहे हम केमिस्ट्री, नेचुरल साइंसेस की बात मैं कह रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, सबका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही सोशियोलॉजी का भी एक अपना स्ट्रक्चर है। सोशियोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रक्चर। उसमें क्या आएंगे आपके रिलीजन, फैमिली, स्टेट, है ना, ये सब उसके पार्ट है। यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसके स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, केमिकल्स, एलिमेंट्स, है ना, और कंपाउंड्स हुए, और मेनी मोर थिंग्स। फिजिक्स में बात करूँ तो लॉज हो गए, न्यूटन के लॉज हो गए। इसके अलावा बहुत सारे बैरोमीटर, बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, वो सब फिजिक्स के पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँ बायोलॉजी में तो उसके अलग होते हैं, स्केलेटन होता है ना, वो सब उसके पार्ट हैं, वो उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हर एक साइंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया है सोशल रिसर्च में कि मेथोडोलॉजी क्या होती है। सोशल रिसर्च, है ना, सोशियोलॉजी की जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, या मेथोडोलॉजी सोशियोलॉजी को, है ना, मेथोडोलॉजी जो होती है उसका क्या रोल होता है, वो कैसे किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन को साइंटिफिक बनाता है। तो मेथोडोलॉजी ही आपका सब्जेक्ट मैटर जो है उसको डिफाइन करती है, उसको डिसाइड करती है, और सब्जेक्ट मैटर ही क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन का। सोशल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट,
प्लीज इसको माइंड में जरूर रखिएगा कि सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी, मोस्टली प्रोपाउंडेड बाय स्पेंसर। स्पेंसर ने सोशल स्ट्रक्चर की बात की थी। इसके अलावा उसने इसकी सबसे पहले जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट करते हुए इसकी सबसे पहले बात की थी। इसके साथ अदर थिंकर्स जो होते हैं जिन्होंने सोशल स्ट्रक्चर की बारे में बात की, सबसे पहले स्पेंसर ने इसकी बात की, दुर्खीम ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया, मॉर्गन ने, मार्क्स ने सोशल स्ट्रक्चर बताया, जी मुरडॉक ने बताया, या रेडक्लिफ ब्राउन ने अभी बताया था आपको, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, इन सभी ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की या बताने की कोशिश की कि सोशल स्ट्रक्चर वास्तव में क्या है। इसके साथ ही for Brown, society has a life of its own. Social structure denotes the network of actually existing relations. For functionalist, जो फंक्शनलिस्ट स्कूल है हमारा सोशियोलॉजी का, उसका क्या मानना है कि the elements of social structure are social institutions. उसका मानना है कि सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो मिलके सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपके मिलके क्या बनाते हैं, सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके साथ ही जो ये सोशल स्ट्रक्चर जो बन गया है सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, तो इनकी क्या एक फंक्शन है, इसलिए वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। बात को समझिए, फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है वो सोशल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, वहां पे क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उनका एक फंक्शन है, किसके लिए, सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए। वो एक फंक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, फंक्शन के थ्रू सोसाइटी में स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं जिनकी मैं बात करता हूं। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है, प्लीज इस डेफिनेशन को जरूर याद रखिए, ये पूछी जाती है, नेट जेआरएफ में भी कई बार पूछी गई है। एन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन इंस्टीट्यूशनली कंट्रोल और डिफाइंड रिलेशंस सच एज द रिलेशनशिप ऑफ किंग एंड सब्जेक्ट, वो भी एक स्ट्रक्चर बनाता है। इन दैट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी। गिन्सबर्ग ने कहा है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटीज। इसके साथ ही ऑगबर्ट निमकॉफ ने कहा, इन सोसाइटी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस इज द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों का। किसका, लोगों के ग्रुपों का, लोगों का एक क्या है, कलेक्शन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, वही सोशल स्ट्रक्चर है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूनिवर्सिटी हुई जैसे, तो उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, क्लब, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन, इन जनरल सेंस एनी आर्किटेक्चर की बात करूं तो जनरल सेंस में आप समझिए आर्किटेक्चर से, आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्डिंग का अपना स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही सोसाइटी में जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है, एसोसिएशंस है, क्लब, बोर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, इन सब का भी एक सोशल स्ट्रक्चर है। तो आई होप कि आपको सोशल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ सोशल स्ट्रक्चर में और भी कंटेंट है, इसको मैं एक्चुअली एक वीडियो में कवर अप करना आसान नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सोशल स्ट्रक्चर में, आपको और पढ़ाऊंगा इसको। ये बहुत ही 2 वीडियो में कवर अप हो पाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और जो CUT PG की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो हो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही एग्जाम बट ऑफिशियल करके जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ ही सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी विद अजय करके जो टेलीग्राम चैनल है उसके भी आप ज्वाइन होइए। और हमारा जो पेड बैच चल रहा है, एक ऑलरेडी 21 जनवरी से चल रहा है, यदि आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उससे ज्वाइन होइए, क्योंकि वहाँ पे लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले से ही भी डले हुए हैं। तो यदि आप जल्दी से कोर्स करना चाहते हैं, वो उसका कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो आप उससे जुड़िए। और यदि आप नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारा 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी मैं लाइव पढ़ाऊंगा, वो लास्ट फाउंडेशन बैच है इस साल का, तो जरूर आप उस बैच से जुड़िए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ यदि आपको कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।